हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और 2 मिनट का वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। वैसे पहले ही जो क्लास है वो 5-10 मिनट आपकी लेट हो चुकी है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। आज देखो, हम जो आपका ये हिमालयन रिवर सिस्टम है इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसे पहले आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करने वाली हूँ। जितने भी प्रीवियस टॉपिक मैंने करवाए हैं उन सब से रिलेटेड जो भी आपका यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं मैं उनके आंसर आपसे पूछना चाहती हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी और कितनी है, और जब आपका आंसर देने का टाइम आता है तो आप क्लास लीव कर जाते हैं। ये क्या बात है? रेडी हो आप सब जवाब देने के लिए? बताओ। बेटे आप जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया करो ताकि, क्योंकि मुझे क्लास भी शुरू है।
हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी लाइव सेशन ज्वाइन करो। और थोड़ा सा जो है टेक्निकल इश्यू हो गया था तो उसकी वजह से जो क्लास है वो लेट हो गई थी। और बेटे जो भी मैं आप लोगों से पूछती हूँ ना उसका रिप्लाई क्या कीजिए कि मैं क्या पूछ रही हूँ क्या नहीं। आप आंसर क्यों नहीं देते हैं। तो आज आपका एक छोटा सा मिनी टेस्ट ले लिया जाए। रेडी हैं आप लोग। पहले थोड़ा सा ये आपका हिमालयन जो रिवर है ना इनको कंप्लीट कर लेते हैं। हिमालयन रिवर को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है। तो आपका देखो कल हमने जो है कर्मनासा नदी तक ये आपकी क्या है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर की इस ट्रिब्यूटरी तक पढ़ लिया था। अब जो है आपकी सोन रिवर है। देखो ये आपकी रिवर गंगा थी। ये इधर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपका है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। अब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये आपकी यमुना है। यमुना की भी है चंबल। ठीक है। चंबल है, पार्वती है, ये सारी इसके काली सिंध है। ये इसकी क्या है यमुना की है। अब यमुना के बाद जो गंगा की ट्रिब्यूटरी वो कौन कौन सी आपका है यमुना। यमुना के बाद इधर एक नदी है सोन। देखो यमुना यमुना की है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये कल सबको बता दिया था। अब हम जो ये है आपकी सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी। लास्ट ट्रिब्यूटरी किसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की। वो भी कौन सी लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आपकी जो सोन रिवर है सोन रिवर का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू सबको बता रखा है कहाँ पर है क्योंकि इससे पहले हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था। और जो अमरकंटक प्लेटू है वो मध्य प्रदेश के निकट से आपकी जो सोन नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेटू के पास से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है 780 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये गंगा में कहां पर मिल जाती है राइट बैंक से गंगा में मानेर पटना में मानेर के निकट गंगा से मिल जाती है। और कुछ आप उत्तर की ओर कुछ दूरी तय करके उत्तर की ओर कुछ दूरी तक बहने के बाद ये जो है ना आपकी जो कैमूर रेंज है कैमूर रेंज से मिलती है। फिर उसके बाद जो ये अपना मार्ग है मार्ग बदल देती है नॉर्थ ईस्ट कर लेती है। और पहले ये नॉर्थ बह रही थी ऐसे फिर क्या है ऐसे नॉर्थ ईस्ट बहने लग जाती है। ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं वो जॉइन ऑन इट्स राइट बैंक। जितनी भी सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो सारी इसको किस पे जोड़ती हैं। ये देखो ये सोन रिवर है। एक मिनट। ये गंगा है। ये गंगा में सोन है। अब सोन की क्या है सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब लेफ्ट किधर होगा लेफ्ट होगा इधर। ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ये राइट ट्रिब्यूटरी है सारी क्या है राइट जो तरफ से इसमें आके मिलती है। बस एक जोहिला है जो इस पे राइट बैंक जोहिला एंड महानदी जो रिवर है वो इसके लेफ्ट बैंक से इसमें जुड़ती है। अब जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी सोन नदी की। सोन नदी का पता चल गया कहां से ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटू से एमपी के निकट। और उसके बाद इसका माउथ है ये गंगा में मिल जाती है मानेर के निकट। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहली है जोहिला रिवर। आपको पता है जोहिला और महानदी कैसी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब ये जोहिला नदी जो है वो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। अमरकंटक प्लेटू में भी शहडोल मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है। और इस पे ये
भिरिंगपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो भिरिंगपुर हाइड्रो प्लांट है वो कौन सी नदी पर है, तो वो जोहिला नदी पर है। और जोहिला नदी कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इस पे एक डैम भी बनाया गया है। सेकंड है महानदी रिवर। महानदी रिवर का ओरिजिन होता है उमरिया के पास, शहडोल डिस्ट्रिक्ट एमपी में से होता है इसका भी ओरिजिन। और ये जॉइन बना वन सागर लेक में कहाँ पे मिल जाती है? वन सागर लेक में कटनी के पास आपकी सोन नदी से मिल जाती है। अब उसके बाद है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सोन की कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है बनास। बनास नदी का ओरिजिन होता है जो सोनपुर प्लेटू है छत्तीसगढ़ में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये सोन रिवर में रीवा के निकट सोन नदी में मिल जाती है। गोपद रिवर है। गोपद रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? सोनपार हिल से। और इसमें महान रिवर भी मिलती है। ये देखो, ये सोन रिवर है। सोन रिवर में मिलने से पहले इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? महान रिवर मिल जाती है। और ये सोन रिवर से सिंगरौली के निकट में मिलती है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी सोन नदी की हिंदी के बारे में। सोन नदी की जो बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे पहले नदी है जोहिला नदी, जो कि मध्य प्रदेश में शहडोल में अमरकंटक पठार से निकलती है। और इस पे बिरहिंसपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, उसके बाद महानदी नदी है, यह भी आपके एमपी से निकलती है और कटनी में जाके आपकी सोन नदी से मिल जाती है। फिर सोन नदी की दाहिने किनारे से जो सहायक नदियां मिलती है उसमें बनास नदी है, गोपद नदी है। बनास नदी छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के जो सोनपुर प्लेटू है वहां से ओरिजिन होता है। और रीवा के पास ये गिर जाती है सोन नदी में। और गोपद नदी भी सोनपुर पहाड़ियों से निकलती है और सिंगरौली के पास सोन नदी में मिलने से पहले इसमें महानदी मिल जाती है। उसके बाद जो गंगा है ना, गंगा की एक और जो मेन रिवर है वो है आपका हुगली रिवर। अब एक बात याद रखना, जितनी भी अभी तक हमने रिवर पढ़ी वो सारी गंगा की थी सहायक नदियां, मतलब कि वो सारी गंगा में मिलती हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे गंगा से मिल जाती है। लेकिन हुगली रिवर एकमात्र ऐसी रिवर है जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब उसमें से निकल के, जैसे उसमें से निकलती है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी में से ऐसे ये नदी निकलती है, इसको बोला जाता है हुगली नदी। हुगली नदी गंगा में मिलती नहीं है बल्कि गंगा से निकलती है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो कि इससे अलग हो जाती है। जो रिवर गंगा है, रिवर गंगा से अलग हो जाती है फरक्का से। ठीक है, हुगली नदी वास्तव में गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है जो गंगा नदी के मुख्य मार्ग से अलग हो जाती है। असहायक नदी है, ये सहायक नहीं है। ठीक है, फरक्का के पास ये गंगा से अलग हो जाती है। और हुगली जो रिवर है वो वेस्ट बंगाल यानी कि जो पश्चिम बंगाल स्टेट है उसमें रहती है, उसमें रह जाती है। और जबकि आपकी जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में चली जाती है। और ये जो आपकी हुगली नदी है इसमें बहुत सारी नदियां गिरती है राइट बैंक से भी। ठीक है, और और जैसे ये कोलकाता से पास होती है, फिर ये कोलकाता से पास होने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मयूर राक्षी रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है? दियोघर जो राजमहल हिल्स है वहां से निकलती है। और रिवर हुगली में मिल जाती है पलासी के निकट वेस्ट बंगाल में। और एक डैम और रिजर्वोयर इस पे बना रखा जिसका नाम है मसनजोर, जो इस रिवर पर दुमका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मयूराक्षी नदी के बाद उसके बाद है अजय और अडजय रिवर। अब ये किसकी पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हो आप हुगली नदी की। अब अजय और अडजय रिवर क्या है? ये भी राजमहल हिल के पास से निकलती है। और रिवर हुगली में कहाँ पे मिलती है? कटवा वेस्ट बंगाल में मिलती है। उसके बाद आपकी एक और नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है ये चंदवा विलेज पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड के वहां छोटा नागपुर प्लेटू के पास से निकलती है। एक रिफ्ट वैली में ये नदी बहती है। ठीक है, और इट फ्लो ईस्टवर्ड एंड साउथ ईस्टवर्ड।
और ये ऐसी डायरेक्शन में बहती है, और इसमें भी बहुत सारी जो नदियां है वो मिलती है, जैसे बोकारो है, कोनार है, बरकार है, बराकर है। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट गंगा में मिलती है। गदर द्वारकेश्वर रिवर है, शीलाभाती रिवर है, कांगसबाती रिवर, ये राइट बैंक है। ये सारी लेफ्ट बैंक थी, ये राइट बैंक है। और इट ज्वाइंट बाय द्वारकेश्वर रिवर। द्वारकेश्वर रिवर से ये पंचकुरा में मिल जाती है, जहां पर इसको क्या बोला जाता है, रूपनारायण रिवर बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये हुगली रिवर से मिल जाती है डायमंड हार्बर के निकट। ठीक है, अब गंगा जो नदी है ना, गंगा नदी का कंप्लीट हो गया। अब गंगा नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जो गंगा नदी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट और लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इसका इंडिया में। गंगा बेसिन 2510 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, इसके बेसिन कितनी लेंथ है, वैसे 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसका जो बेसिन एरिया है वो इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और जो गंगा है, गंगा सबसे इंपॉर्टेंट और सेक्रेड रिवर इंडिया की, सेक्रेड मतलब पवित्र, पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। और पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग, फ्रॉम हर सोर्स टू द सी, फ्रॉम ओल्ड टाइम टू न्यू, गंगा इज द स्टोरी ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। ये कहते हैं अपने उद्गम से लेकर समुद्र तक, पुराने समय से नए समय तक, गंगा भारत की सभ्यता की कहानी बताता है। ठीक है, उसके बाद जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन मेक अप ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ इंडियाज लैंड एरिया। इंडिया का जो लैंड एरिया उसको 1/3 कवर करती है। और इसकी वजह से जो ये इतनी रिच सोइल बनी है, एल्यूवियल सोइल बनी है, उसकी वजह से हजारों करोड़ों लोगों को घर मिला है। इसके अलावा जो ह्यूमंस है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, बहुत सारे अलग, ह्यूमन के अलावा बहुत सारे अनदर जो लीव्स है वो भी क्या है, डेंजर में है। क्यों? ड्यू टू गंगाज डीजेनरेशन। गंगा का क्या हो रहा है, खतरे में, जिंदगी खतरे में है, क्योंकि ये इसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो रही है ये नदी। और यह जो नदी है, इस नदी में 140 से अधिक मछलियों की प्रजातियां, 90 उभयचर और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन का, ये क्या कह रही हैं कि जो ये रिवर है ना, ये रिवर 140 फिश स्पीसीज के लिए घर है, 90 एम्फीबियन स्पीसीज इसमें रहती हैं। और जो कुछ आपकी गंगा इंडेंजर्ड गंगा रिवर डॉल्फिन है वो भी इसी नदी में रहती है। और ये नदी इन सभी जीवों को क्या करती है, घर प्रोवाइड करती है। तो सिर्फ ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बाकी जो लिविंग बींग्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो गंगा है, गंगा आपका क्या है, गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से, पोल्यूटेड नदियों में से एक है। और जो वाटर है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के पास, वो ऑलमोस्ट क्या है, सभी जो आपके पैरामीटर्स है सेफ्टी के, उन सब को क्या कर देता है, उन सब पर खरा नहीं उतरता। मतलब कि कुछ आपके पैरामीटर बनाए जाते कि पानी में ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपका हरिद्वार के पास सारे ऐसे आपके केमिकल एफिलेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वहां जो नदी है ना, उस नदी का पानी बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। और वहां पे मतलब एक तरीके से जो वाटर है वो फेल है सारी सेफ्टी प्रोवाइड करने में। और ऑफिशियल सोर्सेज जो आपके आधिकारिक सूत्र है उनके अनुसार, जब लगभग जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार के 20 से अधिक घाटों पर प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु स्नान करते हैं। जब देखो इतने सारे श्रद्धालु, इतने सारे पीपल है, वो स्नान कर चलो स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वो एफ्लुएंट डालते हैं, मालाएं हैं, जोत वगैरह, वो सब उस नदी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो पानी है वो क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या हो रही है, इज ऑलरेडी 6 पर लीटर इन द वाटर इंस्टेड ऑफ 3 पर लीटर, विच इज नॉर्मल एंड सेफ फॉर बाथिंग। ये कहते हैं कि
जो नदी के पानी में ऑक्सीजन की जो मांग है वो पहले से ही 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के बजाय 6.4 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो कि नहाने के लिए सामान्य और क्या है, सुरक्षित नहीं है। देखो होना तो क्या चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 6.4 mg। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है जब आपके पानी है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपकी और जो बाकी गैसेस हैं और जो बाकी एफ्लुएंट्स है उसकी जो मात्रा वो बढ़ जाती है। तो अब जब पानी में ऑक्सीजन की कमी है तो उस पानी में जो लिविंग बींग्स रह रहे हैं वो नहीं रह पाएंगे। जो पेड़ पौधे उस पानी की वजह से जो चल रहे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। इवन ह्यूमन बींग्स की भी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। अब भारत में जो नदियां हैं, नदियों को अत्यधिक क्या दिया जाता है, बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन जितना आपका तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, रिवर का वाटर पोल्यूटेड है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, लेकिन जितना तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब रिवर है, औद्योगिकरण और जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो जो तेजी से आपका शहरी कचरा है और आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है। इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है वो भी कहाँ डाला जा रहा है, इन नदियों में ही डाला जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारी जो रिवर है, रिवर की जो क्वालिटी है, रिवर के पानी की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। इसी की वजह से जो गंगा एक्शन प्लान है वो देखने को आया था, जिसमें 1800 रुपए जो है इस पे स्पेंड करे थे। नमामि गंगा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था जो कि आपके यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था जून 2014 में। बजट कितना था आपका, 20,000 करोड़ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था, प्रदूषण का ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को खत्म करना नदियों में से, कंजर्वेशन करना नदियों में जो आपकी स्पीसीज मिलती है उनका, साथ ही साथ नदी के पानी को स्वच्छ रखना, और रेजिविनेशन ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, जो मेन पिलर है आपके नमामि गंगा प्रोग्राम के वो क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि नदी में जो ये सीवर का पानी डाला जाता है तो पहले उस पानी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और जो साफ पानी है वो नदी में डालना चाहिए। पहले उस पानी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद ही पानी नदी में आना चाहिए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होने चाहिए। रिवर के जो पानी है, पानी का ऊपर का जो सरफेस है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, डेली वो साफ होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखनी है, ये एम है, ये पिलर है। एफोरेस्ट्रेशन यानी कि ये नदी है, नदी के किनारे पे ज्यादा से ज्यादा क्या लगाए जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, जिससे इरोजन क्या होगा, इरोजन कम होगा। पब्लिक को अवेयर करेंगे कि ज्यादा पोल्यूशन ना करे। जो रिलीजियस है, रिलीजियस अगर आपको कुछ है तो उसको इस तरीके से करें कि जो नदी का पानी है वो पोल्यूटेड ना हो। और जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट निकलता है, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है या इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है उस पर निगरानी की जाए, मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो डायरेक्ट नदियों में ना डाला जाए, पहले उसका ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट होने के बाद ही उसका यूज किया जाए। ठीक है, उसके बाद एक सोसाइटी है जिसका नेम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये बनाई गई थी आपकी 12 अगस्त 2011 में। और ये जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी ने क्या है, प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, 1,000 करोड़ तक प्रोजेक्ट गंगा के अप्रूव किए हैं। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर को नेशनल रिवर क्यों बोला जाता है। गंगा रिवर नेशनल रिवर कब बनी। गंगा रिवर को नेशनल रिवर कब घोषित किया गया, नवंबर 4, 2008 को गंगा रिवर को नेशनल रिवर घोषित किया गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात सुनी होगी कि जो गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर आपकी बहुत प्योर रिवर है। और
क्यों है प्योर रिवर, ये कभी सोचा? या गंगा जल ही हम क्यों यूज करते हैं, ब्रह्मपुत्र का जल क्यों नहीं यूज करते, या इंडस रिवर का जो पानी है उसको यूज क्यों नहीं करते? तो गंगा रिवर में बेटे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है आपका कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पानी में, गंगा के पानी में मिलता है, और वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या करता है, गंगा के नदी को प्योर करता रहता है। जो खुद से जो नदी पोल्यूटेड होती है ना, उसको क्या करता रहता है, साफ करता रहता है। ठीक है। जो गंगा जल है ना आपका, ये देखो, आपके जो साइंटिस्ट हैं, ये आपकी जो न्यूज है ये 13 अगस्त 2022 है कि हाल ही में जो आपके भारतीय वन्यजीव संस्थान के जो वैज्ञानिक है ना, जो आपके साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी स्टडी में ये खुलासा किया है कि जो गंगा रिवर है ना, गंगा की सहायक नदियां जैसे अलकनंदा है, भागीरथी है, अलकनंदा और भागीरथी के जल को सेहतमंद बनाने वाला एक जीव है, जिस जीव का नाम क्या है, माइक्रो माइक्रो लिख देती हूं नीचे, माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स। और ये जो माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स है ना, ये प्रदूषण की वजह से बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये जो माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स है ना, ये गंगा, जो आपका भागीरथी नदी है, अलकनंदा नदी है, इसमें, इसके पानी में मिलता है। और इसी की वजह से हम गंगा के जल को यूज करते हैं। गंगा जल कभी भी देख लेना, आपका जो पानी है गंगा का, वो खराब नहीं होता, उसको हम बहुत सालों तक स्टोर करके रख रहे हैं। लेकिन अब पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से ये क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि अब देखो, कुछ पॉइंट बता देती हूँ आपको। जो आपके वरिष्ठ वैज्ञानिक है ना, डॉक्टर वीपी उनियाल, उनकी देख रेख में, और उनके दो अन्य रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने क्या है, नदियों में अलग अलग स्थानों पर क्या करा, जो ये आपका माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स है, इसकी जांच की। अलग अलग प्लेस पर गए गंगा में, कोई कहीं पर गया, कोई कहीं पर गया, और वहां पे जांच की। ठीक है। और इसके तहत वैज्ञानिकों ने जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में माना से लेकर देवप्रयाग तक, और भागीरथी नदी में जो गोमुख है, गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक का अध्ययन किया। यानी कि कुल मिला के भागीरथी और जो आपका अलकनंदा है, दोनों नदियों की स्टडी की, और वैज्ञानिक जो है, उन्होंने स्टडी से पता चला कि जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक कई स्थान पर जो आपका ये बैक्टीरिया है, ये पूरी तरह से गायब है, या उनकी जो संख्या है वो बेहद कम हो गई है। ठीक है। और यही जो सिचुएशन है वो सेम जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में माना से लेकर जो देवप्रयाग तक है वो पाई गई है। दोनों नदियों में जो ये आपका बैक्टीरिया है, माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स, इसका कम पाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पे जो पानी की गुणवत्ता है, यानी कि पानी का जो गुणवत्ता है वो क्या हो गया है, ठीक नहीं है, खराब है, इसका मतलब जो वहां पे, यही इसी बात की ओर क्या कर रहा है बेटे, संकेत कर रहा है। ये देखो, ये आपकी कौन सी, कल भी बताया था, ये अलकनंदा, ये भागीरथी, ये अलकनंदा, दोनों की स्टडी करी है, और दोनों में पाया गया है कि ये जो आपका माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स है, इसकी संख्या कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से। और ये पानी अब इस बात के संकेत दे रहा है कि पानी का जो लेवल है वो बहुत खराब हो गया है, बहुत गिर गया है, एक स्वच्छ पानी नहीं है, जो कि सेहत के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है।
और जो आपका पहले जो आपके साइंटिस्ट थे ना बेटे, उन्होंने ये पाया था स्टडी में, ये बात सामने आई थी कि जो गंगा जल है ना, गंगा जल में आपका बैक्टीरिया फोस नामक एक बैक्टीरिया मिलता है। और बैक्टीरिया मिलता है और वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी आपका गंगा जल है, आपका गंगा नदी है, गंगा नदी का जो जल है उसके अंदर जो भी आपकी केमिकल एक्टिविटी होती है ना, उससे उत्पन्न होने वाली या उससे जो भी आपका एक्टिविटी उत्पन्न होती है, तो ये जो बैक्टीरिया फोर्स क्या करता है, इन सब को खा जाता है। और इसकी वजह से जो गंगा जल है ना, उसकी शुद्धता बनी रहती है। और जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो गंगा जल है ना, गंगा जल में गंधक की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। गंधक की मात्रा पाई जाने की वजह से भी इसकी जो शुद्धता है वो बनी रहती है। और जो आपका गंगा जल है ना, उसको हम लंबे समय तक घर में स्टोर करके रखते हैं बोटल्स वगैरह में, इसलिए वो खराब भी नहीं होता है। और जो स्टडी से ये भी बात सामने आई है कि देश की जो आपकी बहुत अन्य नदियां हैं, ठीक है, देश की आपकी कुछ और भी नदियां हैं, जिसमें इन सब से ये स्टडी करने के बाद ये बात सामने आई है कि है ना, 10 से 15 किलोमीटर के बाद, 15 से 20 किलोमीटर के बहाव के बाद जो नदियां ना वो खुद को साफ करती है। और नदियों में पाई ये जो आपकी गंदगी पाई जाती है तलहटी में, वो कहाँ जमा होती है, ये गंदगी नदी की नीचे तलहटी में जमा हो जाती है। लेकिन जो गंगा ना, गंगा महज एक ऐसी नदी है, आपकी जितनी भी नदियां हैं ना, गंगा को छोड़ के जितनी भी नदियां, वो क्या करती है, 15 से 20 किलोमीटर के बाद अपना जो पानी है उसको साफ कर लेते हैं। और इनमें ये जो गंदगी होती है वो ऊपर की बजाय नीचे नदी की तलहटी में जमा हो जाती है। लेकिन गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो अपने आप को 1 किलोमीटर के बाद ही क्या कर लेती है, साफ कर लेती है, खुद को साफ कर लेती है। ठीक है, अब आगे देख लो, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, जो आपकी गंगा रिवर है, गंगा रिवर को नेशनल रिवर घोषित कर दिया था 4 नवंबर 2008 में। गंगा का जो जल है, गंगा के जल में बैक्टीरियोफोर्स नामक एक क्या मिलता है, बैक्टीरिया मिलता है, जो गंगा में होने वाली जितनी भी केमिकल एफ्लुएंस है उन सबको खा जाता है। और इसी की वजह से गंगा का जल क्या है, शुद्ध है। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया है, आपका जो अलकनंदा और भागीरथी है, उसमें एक आपका बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है, माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स, उसकी क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, जो किस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि वहां पे पानी का जो गुणवत्ता है वो क्या है, कम होती जा रही है। अब आगे पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अब जो आपकी ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, वो भी देखो, ब्रह्मपुत्र जो प्रणाली है वो भी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है। ब्रह्मपुत्र मतलब कि लार्जेस्ट इसका ड्रेनेज बेसिन है। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो चेमियांगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज के पास मानसरोवर लेक से हुआ है, ठीक है। और ये आप इतना 1200 किलोमीटर की लंबाई से तिब्बत में बहती है, जहां पे इसको बोला जाता है सांगपो। सांगपो का मतलब होता है प्योरीफाई, यानी कि पवित्र, पवित्र, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे बह रही है, फिर एक साउथ वर्ड ऐसे क्या लेती है, टर्न लेती है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। नामचा बरवा के पास एक गहरा गोर्ज बनाती है, ग्रेटर हिमालय को काट देती है, ठीक है। और उसके बाद इसको पहले दिहांग के नाम से, फिर पहले अरुणाचल प्रदेश में जब पहाड़ी एरिया में होती है तब तो इसको बोला जाता है दिहांग रिवर। और फिर ये जब नीचे आ जाती है मैदानी पार्ट में अरुणाचल प्रदेश के, तब इसको बोला जाता है सियांग रिवर, ठीक है। फिर ये क्या करती है, पश्चिमी डायरेक्शन से बहती है और सदिया से धुबरी तक, ठीक है। फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। अब एक बात सुन लो, जहां पे आपकी दिहांग, सियांग और लोहित नदी मिलती हैं, वहां पे इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। और उसके बाद ये गंगा रिवर से मिलती है। गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ठीक है। और इसमें मेघना जो रिवर है वो भी गिरती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है।
इसकी अब कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिनके नेम आपको याद होने चाहिए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है दिबांग है, सिकांग है, लोहित है। ठीक है, जहां पे आपका दिबांग, सिहांग और लोहित मिलते हैं, वहां पे असम में मिलती है ये तीनों नदियां, वहां पे इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। इस 750 किलोमीटर की लंबाई, ये क्या है, 750 किलोमीटर लंबी लंबाई इसकी है सिर्फ इंडिया में। और उसमें बहुत सारी इसमें क्या है मिलती है, ट्रिब्यूटरी मिलती है। उसके बाद है अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है आपका बूढ़ी दिहिंग, धनसरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। ये पूछे जाते हैं, आपके आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, या कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आपको ये नेम रट लेने हैं बिल्कुल, कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है। अब आपका क्या है, सबसे पहले सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी कौन सी है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, तिब्बत से। ये एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र में ये बांग्लादेश में मिल जाती है, धुबरी के निकट, और फिर दक्षिण की तरफ बहती है। तो सुबनसिरी इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद है आपकी इसकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक, जहां वेयर द रिवर इज नोन एज द जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में जो आपकी तीस्ता नदी है, बांग्लादेश में तीस्ता नदी, जमुना, जमुना किसको बोला जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को। याद रखना, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। और ये जो है आपकी तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और फिर ये गंगा नदी से मिलके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो अपने फ्लड यानी कि बाढ़ के लिए जानी जाती है, और इरोजन, किनारों का इरोजन बहुत ज्यादा करती है। और इसी फैक्ट की वजह से जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत लार्ज है, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में सेडिमेंट यानी कि पत्थर, गाद, मिट्टी, ये सबको लेके आती है। और जिसकी वजह से, ठीक है, हैवी रेनफॉल भी होती है इसके कैचमेंट एरिया में। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का बता रहे हैं, सबसे पहले है सुबनसिरी रिवर। इसका ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत रीजन, ग्रेटर हिमालय के तवांग वैली के पास से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद ये दाफला और मीरी हिल्स के बीच में बहती है। फिर साउथ ईस्टवर्ड ये बहती है, साउथ ईस्टवर्ड बहने के बाद ये असम में एंटर करती है। फिर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है लखीमपुर के निकट। लखीमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, असम का। असम में एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर, वहीं पे सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद कामेंग, कामेंग को भरेली रिवर भी बोला जाता है। इसका ओरिजिन होता है डाफला हिल, और डाफला हिल तवांग वैली से होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से। फिर ये साउथ की तरफ आती है, और इसमें बिकोम रिवर मिलती है जो कि डाफला और बोमडीला से ही आती है। और ये ब्रह्मपुत्र को तेजपुर के निकट जुड़ जाती है, ब्रह्मपुत्र सॉरी, हाँ, ब्रह्मपुत्र से तेजपुर के निकट जुड़ जाती है। उसके बाद थर्ड जो है, पहले आपने पढ़ ली कौन सी, सबसे पहली नदी है सुबनसिरी। फिर आपने पढ़ ली सुबनसिरी के बाद, सुबनसिरी के बाद आपने कामेंग पढ़ ली। कामेंग के बाद अब धनसिरी। धनसिरी जो है ये भूटान के पास से लेसर हिमालय से निकलती है, और फिर असम में एंटर करके, और जो आपका भैरव तालाब है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है बुलगांव के पास असम में। फिर आपका पुथीमार रिवर, इसका ओरिजिन जो है भूटान से ही होता है, ठीक है। और इसमें ये सुखलाई रिवर और लोकाईथर और जो रिवर है ये मिल जाती है। और जो पुथामारी रिवर है
ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाते हैं नलबारी के निकट। उसके बाद आपका काला दिया रिवर है, इसका ओरिजिन जो है वो भूटान रीजन के पास से ही होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में बारपेटा के निकट मिल जाते हैं। देखो सुबनसिरी, सुबनसिरी के पास बाद कामेंग, धनसिरी, पुथामिरी, काला दिया, 5 नदी हैं। उसके बाद है बेकी रिवर है। बेकी रिवर भी क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि भूटान से ही निकलती है और बहुत एक लार्ज पोर्शन में, बहुत बड़े एरिया में बहकर फिर ये इंडिया में असम स्टेट में एंटर करती है। ठीक है, और ये जो बेकी रिवर है, ये जो आपको मानस नेशनल पार्क है वहां से भी गुजरती है। फिर आपकी मानस रिवर है। मानस रिवर का ओरिजिन भूटान रीजन से ही, लेसर हिमालय से ही होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में जोगी होपा के निकट मिल जाती है। और ये जो आपका मानस है ना, मानस आपका है, मानस के वेस्ट, ये मानस नेशनल पार्क, इस मानस नेशनल पार्क की वेस्टर्न बाउंड्री से ये बहती है। 8 आपकी संकोश और गद्धार रिवर। अब जो संकोश और गद्धार रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, भूटान के पास से, ग्रेटर हिमालय में इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और वहां पे इसको राधाक रिवर और जो संकोश रिवर है वो पहले, ये राधाक रिवर, संकोश रिवर, ये दोनों मिल के आपका क्या मिल बनाती है, संकोश रिवर बनाती है। और ये कुमार ग्राम में क्या बनाती है, संकोश और गाधार रिवर बनाती है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है धुबरी के निकट, और ये एक बाउंड्री बनाते हैं वेस्ट बंगाल और असम के बीच में। याद रखना, जो संकोश नदी और गद्धार नदी है वो क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं वेस्ट बंगाल और असम के बीच में। ठीक है, उसके बाद है आपकी टोरशा नदी। टोरशा नदी का ओरिजिन होता है भूटान से ही, ग्रेटर हिमालय से होता है, चुम्बी वैली में बहती है, जहां पे इसको अमोचू रिवर बोला जाता है। और इसमें और भी जो अदर नदियां है, कालजानी है जो कि लेसर हिमालय से भूटान से आती है, वो इसके लेफ्ट बैंक से इसमें कुबियर के पास मिल जाती है। और फिर ये ब्रह्मपुत्र में कहाँ पे मिलती है, बांग्लादेश में कुरीग्राम में। उसके बाद आपका जलढाका रिवर है, इसका ओरिजिन होता है बहुत सारी जो स्ट्रीम्स है, नदियां हैं, सिक्किम की और वेस्टर्न भूटान की, वहां से इसका होता है। और इसको सिंघीमारी रिवर और धारला रिवर भी बोलते हैं बांग्लादेश में। जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पे इसको सिंघीमारी और धारला रिवर बोला जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाते हैं कुरीग्राम बांग्लादेश में। ठीक है, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की क्या, देखो जैसे आपको गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है ना वो तो डीप से याद करनी है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ना, उनका ओरिजिन और वो कहाँ पे मिलती है, बस ये याद रख लेना। ठीक है, ये मेनली ये याद रख लेना कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के नेम और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के नेम, ये याद रख लेना। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है दिबांग रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है बहुत। इसका ओरिजिन होता है मिशमी हिल, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी है धरी रिवर, मथुन रिवर, वो इसमें राइट बैंक से मिलती है। और ये जो दिबांग रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर से सदिया के पास मिल जाती है। मैंने बताया था ना, जहाँ पे आपका दिबांग, सियांग और लोहित मिलते हैं वहां पे इसको ब्रह्मपुत्र मिलते हैं। तो ये जो दिबांग नदियां है ये सदिया में मिलती है। सेकंड है लोहित रिवर, इसका ओरिजिन जो है पटकाई बूम, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है चाइना के पास, अरुणाचल प्रदेश का, वहां से इसका ओरिजिन है। ठीक है, और ये आपके दो नदियों के, जो लोहित नदी है वो दो नदियों के मिलने से बनी है, जांगलू रोंगतो रिवर और सांक्यू रिवर से। ठीक है, उसके बाद इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है धुलाई रिवर, इसके राइट बैंक से, बूढ़ी दिहांग रिवर है वो लेफ्ट बैंक से इसमें मिलती है। ये जो परशुराम कुंड है उसके पास से, उसके वहां से गुजरती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया के पास गिर जाती है। उसके बाद है दिहिंग रिवर। दिहिंग रिवर का ओरिजिन भी पटकाई हिल से, अरुणाचल प्रदेश से ही होता है। नामदफा नेशनल पार्क से ये दिहिंग रिवर निकलती है। ये पूछ लिया जाएगा कि दिहिंग रिवर कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है, तो नामदफा नेशनल पार्क से गुजरती है। और ये ब्रह्मपुत्र को डिब्रूगढ़ में ज्वाइन करती है। उसके बाद आपका दिसांग रिवर, इसका ओरिजिन नागा हिल, अरुणाचल प्रदेश,
के पास से हुआ और ब्रह्मपुत्र में ये सिवियासार के पास मिल जाती है। फिर आपका दिखो रिवर, इसका ओरिजिन भी नागा हिल से हुआ है, नागालैंड में, ब्रह्मपुत्र से ये शिव सागर के पास मिलती है। धनसिरी है, इसका ओरिजिन बरेल रेंज नागालैंड के पास से हुआ, नागालैंड असम के बॉर्डर के पास, और ब्रह्मपुत्र नदी में इन नुमालीगढ़ के पास मिल जाती है। फिर आपका कोपली रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जो आपके साइपुंग फॉरेस्ट है मेघालय के, वहां से इसका ओरिजिन होता है, और ब्रह्मपुत्र रिवर में गुवाहाटी के निकट मिल जाती है, और इस पे कुपली डैम बनाया गया है, ठीक है, जो कि मेघालय और असम के बॉर्डर पर है। उसके बाद है दानू और सुरना और बराक या फिर मेघना रिवर, ठीक है। देखो दानू, सुरमा, बराक और मेघना एक ही रिवर है। ये लॉन्गेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रिवर है इंडिया की, ब्रह्मपुत्र के बाद। सबसे बड़ी जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, इनमें सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के बाद ये मेघना रिवर है। इसका ओरिजिन मणिपुर हिल से हुआ है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इससे मिलती है। गंगा में जब ये नदी मिलती है ना, गंगा में इस नदी के मिलने से पहले पहले इसको बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी इसमें मिल जाती है, ठीक है। फिर इनका कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, ये आपकी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी नदी है, मेघना रिवर बन गई। फिर ये पद्मा, ये जमुना, ये दोनों मिलती हैं और क्या बनती है, मुंशीगंज बांग्लादेश में मिल जाती है, ठीक है। आफ्टर कॉन्फ्लुएंस इट इज नोन एज मेघना। जब ये तीनों मिल जाती है तब इसको मेघना बोला जाता है। जब आपका पद्मा और ये आपका ब्रह्मपुत्र और मेघना मिलता है तब तब इसको दानू और सुरमा को मेघना बोला जाता है। इसको बराक बोला जाता है इंडिया में, सुरमा कब बोला जाता है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है। फिर इसको दानू बोला जाता है, और फाइनली जब ये तीनों मिल जाती है तब इसको क्या बोला जाता है, मेघना। याद रखना, मेघना रिवर को इंडिया में बराक बोला जाता है, और जो दानू है, दानू इसको बांग्लादेश में बोला जाता है, और जब ये तीनों मिल जाती है तब इसको मेघना बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो आज का क्लास है वो सारी कंप्लीट होती है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्लास से रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। आज हमारा जो ये हिमालय वाला कंसेप्ट है ये कंप्लीट हो गया है। हिमालय की जो आपको नदियां है ये याद करनी पड़ेगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो वो पूछ लो, बता दो मुझे अगर कोई भी डाउट है तो। बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट है? अब तुम बताते भी नहीं हो कि तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, तुम्हें समझ आया नहीं समझ में आया। क्लास में ऐसे ही बैठे रहते हो बेटे, क्या बात है, आपको समझ नहीं आया है क्या? हाँ जी बोलो। देखो दोबारा से एक बार, इसकी जो रिवर है ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, ये दिबांग, लोहित, दिबांग, दिहांग, लोहित, सियांग,
दिकोऊ, धनसिरी, कोपिली और ये बराक रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपकी कौन कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सुबनसिरी है, एक मिनट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सुबनसिरी है, कामेंग है। देखो, जो आपका सुबनसिरी है, सुबनसिरी के बाद कामेंग है, कामेंग को भरेली, जिया भरेली भी बोला जाता है। उसके बाद आपका क्या है? पुथीमारी रिवर है, ध- धनसिरी है। देखो, सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपकी सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग, कामेंग को भरेली, जिया भरेली, पुट्ठीमारी, काला दिया, बेकी रिवर है, संकोश है, मानस है, ये इंपॉर्टेंट है, तोरशा रिवर है, जल ढाका रिवर है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी नेम लर्न होनी चाहिए। जैसे आपका दिबांग, दिहांग, लोहित, आप दिबांग है, दिहांग है, लोहित है, दिकोऊ है, धनसिरी है, कोपिली है, सुरमा है, सुरमा को ही बराक, बराक को ही मेघना और दानू बोला जाता है। और इसको दानू कब बोला जाता है? जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और इंडिया में इसको सुरमा बराक के नाम से जाना जाता है। और मेघना जब गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये तीनों मिल जाती है, उसके कॉन्फ्लुएंस को क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। मैंने अपनी तरफ से एक एक जो डाउट है वो आपका क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप कल पूछ सकते हो। बाकी आज आपकी डाउट क्लास थी, डाउट क्लास के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको कुछ डाउट है। आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, मेरे को बता दो अगर कोई डाउट है, नहीं तो फिर हमारी जो क्लास है फिर कल होगी। कल सेम टाइम आपका रहेगा 8 बजे, 8 से जो आपका 9 बजे क्लास रहती है वो रहेगा। हाँ जी, बोलो। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सबको क्लियर है? अरे कम से कम यही लिख दो कि यस मैम क्लियर है। रुचि, कृष्णा, सविता। चलो बेटा, तो क्लास जो है ना आप लीव कर दो, कल मिलते हैं। कल आप, अब हम कल पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कंप्लीट कर देंगे और आपका जो अरेबियन सिस्टम है उसको भी पढ़ लेंगे। कल लास्ट डे देंगे हम ड्रेनेज को, उसके बाद ड्रेनेज नहीं पढ़ेंगे। फिर परसों से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि।